प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आज का इस अच्छा दिन में मैं वेलकम करता हूं। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और आनंदकालिक जीवन है, पहला यूहन्ना 5:20 वचन कहता है। तो आज हम लोग एक नई बात से कुछ बाइबल से ध्यान करेंगे। अगर हम लोग दानियल का बुक में पढ़ेंगे तो उसका 9वां चैप्टर में अगर हम लोग 24 से 27 तक पढ़ने के टाइम में हमको एक परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दानियल के द्वारा किया हुआ 70 हफ्तों का भविष्यवाणी के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। अगर इस भविष्यवाणी को हम लोग सही से ध्यान करेंगे तो ये भविष्यवाणी अभी ऑलरेडी पूरा हो चुका है। बाइबल कहता है कि इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आके इसको पूरा किया है। लेकिन आज बहुत से लोग दुनिया में क्या विश्वास करते हैं कि उसका 69 वीक्स कंप्लीट हो गया और 1 वीक अभी भी बाकी है बोल के विश्वास करते हैं। तो वचन से हम लोग को ध्यान करके कुछ बात सीखेंगे ताकि जो लोग अगर विश्वास करते हैं इसमें से अभी भी 1 हफ्ता बाकी है बोलेगा तो वो सही शिक्षा नहीं है। वचन से हम लोग ध्यान करना चाहिए। उसमें 6 पॉइंट्स लिखा हुआ है। ये 6 पॉइंट्स कंप्लीट होने तक इजराइल के ऊपर जो भविष्यवाणी होती है उसको पूरा हुआ बाइबल हमको दिखाता है। तो आइए आज हम लोग वचन से थोड़ा ध्यान करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस बात के ऊपर। देखिए इधर कहता है कि ये आज का मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। इसका टाइटल है कि दानियल द्वारा दी गई 70 हफ्तों की भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी हो चुकी है। मतलब ये कंप्लीटेड है, इसको अभी कंप्लीट होना नहीं है, ये हुआ बात है, हो गया है ऑलरेडी। हम लोग वचन से ध्यान करेंगे। देखिए 70 हफ्तों की भविष्यवाणी के बारे में बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो ये बात लिखी हुई है दानियल का 9वां चैप्टर, उसका 24 से 27 तक वचनों में उल्लेखित किया हुआ है। यही भविष्यवाणी 70 सप्तों के बारे में बात करती है। 70 सप्तों मतलब क्या है? 490 साल बोल के गिने जाते हैं। अगर हम लोग 70 सप्तों को मतलब एक सप्ताह को अगर 7 दिन है तो 70 सप्तों को हम लोग 7 दिन के हिसाब से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 490 दिन होता है। और बाइबल में यह उल्लेखित है कि अगर एक दिन बोलेगा तो जो भविष्यवाणी किया हुआ दिन को अगर हम लोग उसके बारे में अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो हमको गिनती में 14 चैप्टर में उसका 34वां वचन बोलता है कि जब मूसा बेस कि उधर कानान देश में जाकर देखने के लिए वो टाइम पे उधर उल्लेखित है एक जो भविष्यवाणी किया हुआ 1 साल बोलेगा तो 1 दिन से काउंटिंग करना पड़ेगा। और ऐसे ही 1 दिन बोलेगा तो हम लोग 1 साल बोल के उसको काउंट करना पड़ेगा बोल के उधर लिखा है। और एसेकियल का बुक में भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 4 का 6वां वचन में लिखा है। तो इधर वचन कहता है कि 70 सप्तों को मतलब 490 ईयर्स के बारे में उल्लेख बाइबल करता है। तो इसमें समझने वाले अंश यह है कि इसमें 3 बात को बारे में उल्लेख किया हुआ है। एक्चुअली मेन 6 पॉइंट्स है, लेकिन वो 3 बातों को इधर प्रकट करता है। वो एक बात है कि इजराइल के भविष्य के बारे में इधर बात करता है वचन, और दूसरा मसीह का आगमन को दिखाता है, और तीसरा परमेश्वर की योजना इजराइल के बारे में पूर्ण रूप से संबंधित होता है। ये 3 मेन अंश को दर्शाता है। तो अभी हम आइए वचन से ध्यान करेंगे। ये लिखा हुआ है दानियल 9 का 24 से 27 तक। तो आज हम लोग अभी ध्यान करेंगे वचन दानियल 9 का 26वां वचन। इधर लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अधर्मों का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर चाप दिया जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। देखिए इधर हम लोगों ने पढ़ा कि ये इतनी जो बात है 6 बातों को इधर मेंशन किया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप एक को ध्यान करेंगे, लेकिन उसका पहले इधर वचन क्या कहता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरा जाएंगे कि उनके अंत तक, मतलब क्या है, जब ये 70 वीक्स कंप्लीट होएगा तभी ये जो हम लोगों ने 6 बात पढ़ा था इसको कंप्लीट होना जरूरी है। जब ये कंप्लीट होएगा वो तो 70 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसको उल्लेख करता है। अगर बराबर से मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए, मतलब 70 वीक्स तेरे लिए, इजराइल के लिए कह रहे हैं ये वचन। इजराइल को और उसके लोगों के लिए, मतलब क्या, जूइश और इजराइलिटीज के लिए कह रहे हैं कि वचन 70 वीक्स 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक, जब ये 70 वीक्स कंप्लीट होएगा तब तक ये जो 6 बातें हम लोगों ने पढ़ी थी वो कौन सा है वो भी ध्यान करेंगे। देखिए वो 6 भविष्यवाणी के बारे में वचन इधर बात कर रहे हैं। उसमें से पहला भविष्यवाणी है अपराधों का समाप्त करना, मतलब इंग्लिश में अगर इसको ध्यान करेंगे तो टू फिनिश ट्रांसग्रेशन बोलते हैं। और दूसरा बात है कि पापों का अंत करना, मतलब वो इंग्लिश में टू मेक एन एंड ऑफ सिंस। और तीसरा है अधर्मों का अंत करना, मतलब वो टू मेक रिकंसिलिएशन फॉर इनइक्विटी। और चौथा पॉइंट है
सदा के धर्म को स्थापित करना, टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। पांचवा पॉइंट है दर्शन और भविष्यवाणी को पूरा करना, मतलब टू सील अप द विजन एंड प्रोफेसी। उसके बाद छठा पॉइंट है परम पवित्र स्थान का अभिषेक करना, मतलब टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस बोल मेंशन किया इधर वचन में। मतलब क्या है, ये 6 पॉइंट्स के बारे में बाइबल इधर बात करती है। जब तक ये 6 पॉइंट्स कंप्लीट होएगा, मतलब ये 6 बात मुख्य अंश है, ये जो 6 मेन पॉइंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये जब भी ये 6 पॉइंट्स कंप्लीट होएगा, हम लोगों ने वचन से पढ़ा 9:24 में कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरे गए हैं कि उनके अंत तक, वो कंप्लीट होने तक, ये 6 पॉइंट कंप्लीट होने तक 70 हफ्ता कंप्लीट होना जरूरी है बोल के वचन कह रहे हैं। अपने आप को हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन अगर मैं इधर करता हूं, देखिए दानियल 9:24 में वर्णित 6 भविष्यवाणी को किसने पूरा किया। अगर हम एक क्वेश्चन अपने आप को पूछेंगे तो मतलब ये 6 भविष्यवाणी के बारे में वचन इधर जो बात कर रहा है, ये 6 भविष्यवाणी को किसने पूरा किया, वचन से ध्यान करेंगे तो इसका हमको उत्तर मिलता है केवल यीशु ने ही इस वचन में दानियल 9:24 में वर्णित 6 भविष्यवाणी को पूरा किया है। ये 6 का 6 भविष्यवाणी यीशु मसीह में ही पूरा हो गया हुआ है। और अगर और एक क्वेश्चन हम अपने आप को पूछेंगे तो यीशु ने इन भविष्यवाणी को कैसे पूरा किया, इसका उत्तर है यदि आप मुख्य अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल यीशु ने ही उन्हें पूरा किया है। यहाँ हमने ध्यान देने वाली बात यह है कि 70 सप्ताहों की इस भविष्यवाणी में मसीह विरोधी का कोई भूमिका नहीं है। मतलब क्या है, मसीह विरोधी इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने क्या किया था, इजराइल के लिए और उसका लोगों के लिए दिया हुआ वचन है ये। तो पहला पॉइंट है अपराधों को समाप्त करना, मतलब टू फिनिश ट्रांसग्रेशन। अगर आप यीशु के वचन में बने रहोगे तो जान जाओगे कि यह बात तब पूरा हुआ जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ही दुनिया के पापों के लिए स्वयं क्रूस पर अपना जीवन और लहू दे दिया। यीशु मसीह खुद आकर जब भी कुर्बान होता है इस दुनिया में, तभी ये पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये पूर्ण होता है। अगर हम वचन से ध्यान करें तो लिखा है यशाया उसका 53 मतलब 53 का 5 वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचल गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। साफ साफ कह रहा है कि इधर ये वचन अपराधों का खत्म होना बोल के यशाया एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा हुआ बात है। और इसी को हम लोग इब्रानियों 9:15 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरस को प्राप्त करें। इधर वचन कहता है कि क्या है, उसी ने वो अपराधों को यीशु मसीह ने खत्म किया है। तो ये पहला जो पॉइंट है इधर पूरा हो गया यीशु मसीह में। अभी दूसरा जो पॉइंट था पापों का अंत करना, मतलब टू मेक एन एंड ऑफ सिन बोलते हैं हम लोग। इधर अगर हम ध्यान करेंगे तो अगर आप यीशु के वचन में बने रहोगे तो जान जाओगे कि यह बात भी पूरा हुआ जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही पाप बलि का अंत करने के लिए स्वयं अपनी बेदाग आत्मा, मतलब सोल बोलते हैं हम लोगों, और शरीर को हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर हम वचन से ध्यान करें तो लिखा है मत्ती 1:21 में वचन कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब क्या है, जो पापों का अंत करने के लिए हमारा परमेश्वर बदन लेता है, लेके इस दुनिया में आता है बोल के हम जानते हैं। और इधर वचन में लिखा है कि मत्ती 1:21 में पढ़ा हम लोगों ने, वो पापों से क्या करेगा, हमें उद्धार करेगा, मतलब हमको उद्धार देगा बोल के, इस बात को हम जानते हैं। और दूसरा इब्रानियों 9:26 में भी वचन कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसके बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। इधर वचन देखिए, गौर देने वाली बात क्या है, उसने एक ही बार वो आके कुर्बान होता है। मतलब क्या है, जो लोग पहले आए थे पुराना नियम में उनके लिए, और जब यीशु मसीह बदन में इस दुनिया में था उनके लिए, और यीशु मसीह के बाद बदन में जाने के बाद आज तक 2000 साल हो गया। तो इतना दिन, मतलब टोटल इंसान को बनाकर परमेश्वर ने 6000 साल हो गया। 6000 साल में जितने भी लोग इस दुनिया में आए थे उन सबका पापों के लिए वो एक ही बार कुर्बान हो गया बोल के वचन स्पष्ट कह रहा है। तो हम लोगों ने ध्यान किया, दूसरा पॉइंट भी इधर यीशु मसीह में ही पूरा हो गया। अभी तीसरा पॉइंट हम लोग ध्यान करेंगे, अधर्म का अंत करना, मतलब टू मेक रिकंसिलिएशन फॉर इनइक्विटी बोल के बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप यीशु के वचन में बने रहोगे तो जान जाओगे कि यह बात भी तब पूरा हुआ जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही अधर्म का अंत करने के लिए स्वयं आकर
एक ही बार अपने आप को अर्पित किया। इधर भी क्या किया था, यीशु मसीह ने आकर क्या करता है, यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करता है। अगर हम वचन से ध्यान करें तो लिखा है 2 कोरिन्थियस 5:18 में, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। देखिए इधर वचन कहता है कि उसी ने क्या किया है, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, ताकि क्या हो जाएगा, मेल मिलाप की सेवा में हमें सौंप दे। और उसके बाद 2 कोरिन्थियन 5:19 भी कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखिए इधर क्या करता है परमेश्वर खुद मसीह में होकर, वो इवन अगर कोलोसियन 2:9-10 पढ़ेंगे, 9वां वचन पढ़ेंगे तो उधर सेम वचन कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर ने खुद मसीह में होकर वो क्या करता है, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मतलब वो अपना काम, अपना अधर्मों को वो क्षमा कर वो खुद समर्पित होकर अपना बदन पे जो भी पाप थे वो खुद अपना बदन पे, उसका बदन पे लेता है और क्रूस में अपने आप को समर्पित करता है। इस बात को भी हम जानते हैं, ये भी हम पूरा हुआ है। और इसी में अगर आप लोग रोमियो का 5:10 भी ध्यान करेंगे तो उधर भी कहता है कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ बोल के वचन कहता है। क्यों? उधर बोलता है कि हम लोग बैरी थे। रोमियो 5:10 कहता है कि हम परमेश्वर के बैरी थे, फिर भी वो क्या करता है, बैरी से हमको, बैरी मतलब दुश्मन से हमको छुड़ाने के लिए, वो हमारा मेल परमेश्वर के साथ करने के लिए, मतलब क्या है, इनइक्विटी को निकाल कर इक्विटी करने के लिए, एक समान बनाने के लिए वो देह लेके आता बोल के वचन कहता है। और इब्रानियों का 2:17 में भी आप पढ़ेंगे तो उधर भी वचन मिलता है अपने को। उधर कहता है कि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, मतलब वो क्या करता है, हर एक का पाप उसका बदन में लेकर वो आके क्रूस पे मरता है। मतलब क्या है, जो इनइक्विटी था वो सब इनइक्विटी को निकाल कर अभी हम सबको एक समान बनाता है। अगर पौलुस ने एक बात कहा है, अच्छा लगता है मेरे को, 2 कोरिन्थियस 8:8 में कहता है कि जो कुछ करने के लिए वो आज बोलते हैं, आज्ञा से मैं तुमको नहीं बोलेगा, क्योंकि पुराना नियम में बहुत से आज्ञा पालन करने थे, लेकिन आज हमको 2 ही आज्ञा है। एक आज्ञा है, ये जो काम किया था वो एक ही परमेश्वर, वही यीशु मसीह बोल के हम लोग विश्वास करना चाहिए। और दूसरा आज्ञा है, एक दूसरे से हम लोग प्रेम करना चाहिए। वो छोड़ेगा तो हमको दूसरा कुछ आज्ञा नहीं है नया नियम में। लेकिन आज दुनिया बहुत सा आज्ञाओं के बारे में बात करती है, वो हमारे लिए नहीं है, वो जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए। हमको आज्ञा 2 ही है, हम एक परमेश्वर बोल के विश्वास करना चाहिए, और दूसरी बात है कि वही यीशु मसीह है बोल के विश्वास करना चाहिए। उसके बाद हम एक दूसरे से, मतलब हर एक के साथ हम लोगों को प्रेम रखना चाहिए। बस इसी बात को हमको बोल रहा है। उसके बाद 14 पॉइंट को भी हम लोग ध्यान करेंगे। देखिए इधर लिखा है, सदा के धर्म को स्थापित करना, टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। मतलब क्या है, नया एक धर्म, सदा के धर्म, मतलब ये एटर्नल धर्म है। अभी जैसा जो ये दुनिया में है अलग अलग धर्म, ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है। और वचन कहता है ये धर्म भी यीशु मसीह में ही पूरा होता है। अगर आप यीशु के वचन में बने रहोगे तो जान जाओगे कि यह बात भी तब पूरा हुआ जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही सदा के धर्म को स्थापित करने के लिए स्वयं आकर एक ही बार अपने आप को अर्पित किया और अपना बलिदान चढ़ाया। तो ये पॉइंट भी इधर ही पूर्ण होता है। कभी जब यीशु मसीह वो बदन लेकर आता है तो सदा का धर्म भी वही स्थापित करता है। तो अगर वचन से ध्यान करें तो लिखा है मत्ती 3:15 में, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। देखिए ये वचन में हम जानते हैं, जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जाता है, यूहन्ना उसको रोक रहा था, बोलता है मैं आपसे बपतिस्मा लेने का, आप मेरे से कैसा लेते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं कि सब धार्मिकता क्या है, यीशु मसीह में एक होने का है। यीशु मसीह में बोलेगा तो यीशु मसीह में ही, यीशु मसीह में बोलने के टाइम में 3 व्यक्तित्व नहीं है, दिखाता है यीशु मसीह में। क्योंकि कोलोसियन 2:9 और 2 कोरिन्थियस 5:18-19 में हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक परमेश्वर खुद क्या कर रहा था, यीशु मसीह में होकर वो क्या कर रहा था, इस बात को कर रहा था, मतलब इसको कंप्लीट कर रहा था हमको छुड़ाने के लिए। तो सदा धर्म का भी स्थापित करने के टाइम में यीशु मसीह स्वयं क्या करता है, वही परमेश्वर है, वो पुत्र का स्थान लेकर इस दुनिया में आता है। और ये वचन दानियल 9:24 में जो सदा का धर्म स्थापित करने के बारे में कहा था, इधर मत्ती का 3:15 में उसको वो कंफर्म करता है, उधर सब धार्मिकता पूरा होना चाहिए। और 2 कोरिन्थियस में 5:21 में भी ये वचन
लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह में होकर ये पूरा काम कर रहा था, और किसके लिए था? हमको पापों से छुड़ाने के लिए, और हम उसमें होकर, हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बना चाहिए। मतलब क्या, हर एक चीज यीशु मसीह में एक होएगा। इस बात को बराबर से हम लोग समझना जरूरी है। और अगर आप पहला कोरिन्थियों उसका 1 का 30 और 31 वचन पढ़ेंगे तो भी ये नया धर्म के बारे में, मतलब सनातन धर्म के बारे में वचन बात करता है। और अगर यशायाह आप 23 का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे तो उधर भी वचन बात करता है कि एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। वो धर्मी अंकुर कौन है? यीशु मसीह है। उधर कहता है कि उसके वजह से 6 वचन उधर कहता है कि वही टाइम पे यहोवा का क्या हो गया, उसका नाम हो गया कि ये हमारी धार्मिकता बोल के ये होता है। मतलब क्या, यीशु मसीह है। नया नियम में यीशु मसीह है, वही यहोवा है। 4वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, यीशु मसीह में ही है। और 5वां पॉइंट था दर्शन और भविष्यवाणी को दूर करना। तो सील ऑफ द विजन एंड प्रोफेसी बोलते वचन। मतलब क्या है, जो दर्शन नबियों का द्वारा परमेश्वर ने दिखाया था, और जो भी नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की थी पुराना नियम में, उसको पूरा करने के लिए वो नया नियम में आता है। जितना भी बार कहा था उसने कि परमेश्वर इस दुनिया में आएगा, जैसा अगर हम लोग जेनेसिस मतलब क्या उत्पत्ति 3 का 15वें वचन पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि स्त्री का संतान आकर क्या करेगा, शैतान का सर को कुचलेगा। वो पहला हो गया हुआ उधर फर्स्ट टाइम जब भी पाप होता है वो टाइम पे परमेश्वर ने उधर एक भविष्यवाणी की है। और उसके बाद बहुत सा जगह में लिखा हुआ है, अगर हम लोग भजन संगीत में पढ़ेंगे, यशायाह में पढ़ेंगे, दानियल का बुक में पढ़ेंगे, मतलब शमूएल का बुक में अगर हम लोग पढ़ेंगे, राजाओं के बुक में पढ़ेंगे, हर एक बुक में पुराने नियम में अपना नबियों के द्वारा और दर्शन के द्वारा उसने ये बात कहा था। दानियल को स्पेशली दर्शन दिखाया था परमेश्वर ने। तो ये बात भी, दर्शन और भविष्यवाणी को पूरा करना भी यीशु मसीह का ही काम था। तो इसके लिए वो आता है। अगर आप यीशु के वचन में बने रहोगे तो जान जाओगे कि यह बात भी तब पूरा हुआ जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं इंसान होकर इस दुनिया में आते हैं और अपने आप को अर्पित करते हैं। यीशु मसीह में ही ये बात भी पूरी होती है। अगर हम वचन से ध्यान करें तो लिखा है यशायाह 29 का चैप्टर में 10वां वचन, मतलब 29:10 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इधर वचन कहते हैं कि यहोवा ने तुमको बाहरी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्श रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। पुराना नियम में उनको समझ में नहीं आ रहा था। अगर यही हम लोग नया नियम में भी उनको समझ में नहीं आया। बहुत बार वो लोग ढूंढ रहे थे ये यीशु मसीह जो है वही है परमेश्वर ने कहा हुआ जो मसीहा है बोल के वो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था क्योंकि उनका आंखों को बंद किया था। अगर ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो, हम लोग प्रेरितों का काम 8वां चैप्टर में जब उधर एक जो इंसान था वो जो जा रहा था बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह का चैप्टर जो 53 पढ़ रहा था, वो टाइम पे उसको समझ में नहीं आया। जब फिलिप क्या करता है, फिलिप को परमेश्वर उधर भेजता है उसको उसका अर्थ समझाने के लिए। जाता है उधर, जाके उसको मिलता है, वो पूछता है कि जो तुम पढ़ रहे हो तुमको समझ में आता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई मेरे को एक्सप्लेन नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा बोल के वो उसको उधर बताता है। तभी फिलिप उसको एक्सप्लेन करता है वो यीशु मसीह के बारे में बोल के, और उस बात को यकीन करता है, विश्वास करता है, और उसके नाम पे यीशु मसीह के नाम पे उधर बपतिस्मा लेकर अपने आप को वो क्या करता है, बचाता है। तो इधर ये जो दर्शन और नबियों का बात को परमेश्वर ने कहा था वो भी यीशु मसीह में ही फुलफिल होने वाला बात हमको इधर दिखता है। अगर यही बात आप लोगों को यशायाह 29 मतलब 29 चैप्टर का 11वां वचन में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इधर लिखा है, आप लोग पढ़िएगा। और उसके बाद दूसरा कोरिन्थियस का 3 का 14, 15, 16 वचन में भी साफ साफ नया नियम में पौलुस भी उसी के बारे में उल्लेख करता है। इधर लिखा है परंतु वे मतिमंद हो गए। देखिए वचन कहता है कि वे मतिमंद हो गए। कौन हो? यरूशलेम का लोग जो है मतिमंद हो गए, क्योंकि पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। जो हम लोग यशायाह नबी का जो 29:10-11 में हम लोगों ने पढ़ा था वचन, उसके बारे में इधर ये उल्लेख कर रहा है। ये क्या करता है, वे मतिमंद हो गए बोलते हैं। मतलब क्या है, उनका आंख बंद था। उनका आंख अगर खोलना है तो कभी खोल सकते हैं, वो यीशु मसीह में ही खोल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आके उसको चाप लगाता है, वही आके उसको फुलफिल करता है। और इधर आगे कहता है 15 वचन, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता था। हम लोगों ने ध्यान किया जो रसूल प्रेरितों का काम 8वां अध्याय में, तो उधर क्या करता था, उनके हृदय पर क्या था, पर्दा था। वो पर्दा नहीं हट सकता है जब तक प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं करेगा, तब तक नहीं हट सकता है। आज भी देखिए कितना लोगों को सुसमाचार लोग आप लोग देते हैं, हम देते हैं, तो कोई एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर पर्दा रखा हुआ है। परमेश्वर, इसके लिए हम लोग दुआ करना चाहिए उनको। जब भी परमेश्वर उस पर्दा को हटाएगा तो वो लोग सच्चाई जानेंगे और उनको सच्चाई छुटकारा देगा बोल के वचन कहते हैं। तो इधर भी उनके हृदय पर पर्दा डाला था बोल के वचन कह रहा है। और उसके बाद 16 वचन देखो, इधर लिखा है परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा
तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब भी प्रभु के और वो लोगों ने पश्चाताप कर मतलब पापों का पश्चाताप कर प्रभु के और फिरेंगे, सच्चाई को अंगीकार करेंगे, तभी वो पर्दा हट सकता है। एक परमेश्वर बोल के यीशु मसीह का जो सच्चाई जानने के लिए वो परमेश्वर ही उनको प्रकट कर सकता है। क्योंकि इधर नीचे अगर आप लोग पढ़ते जाएंगे तो इधर लिखा है वो प्रभु ही आत्मा है। कौन आत्मा है? पवित्र आत्मा है। नया नियम में हम लोग बोलते हैं वही पवित्र आत्मा है। तो ये भी बात पूरा हुआ। दर्शन और भविष्यवाणी को भी उसने क्या किया था? कंप्लीट, मतलब ओपन करके दिया बोल के भी हमको वचन से इधर पढ़ने के लिए मिला। और लास्ट पॉइंट इसका छठा पॉइंट, जो परम पवित्र स्थान का अभिषेक करना, टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। ये जो पॉइंट है, अभी तक दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं हो गया। अगर ये पॉइंट कंप्लीट नहीं होता था, ये क्योंकि ये मेन पॉइंट है। इसमें जितना भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा ना, उस सब में मेन पॉइंट यही है। इधर क्या कहता है वचन? परम पवित्र स्थान का अभिषेक करना, मतलब क्या है? होली प्लेस को अनॉइंट करना। अभी नया नियम में अगर आप लोग मसीह में होने के बाद भी उस सच्चाई को नहीं जानते, परमेश्वर का अभी होली प्लेस कौन सा है? इजराइल का जो वो टेम्पल है, नहीं है ना। साफ साफ हमको मालूम है कि हमारा अंदर परमेश्वर वास करता है। तो इस बात को वो क्या करना, वो स्थापित करने के लिए आता है इस दुनिया में। इस बात को आप लोग कैसा इग्नोर कर सकते हैं? बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज प्रभु ने हमारे जिंदगी में किया हुआ है। उसने हमको साफ कर हमको हमारे पापों से, अधर्मों से, सब चीजों में, जो भी 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से आप उसने चुड़ा कर हमको उसने क्या किया? हमको शुद्ध किया और हमारे अंदर आके परमेश्वर वास करता है। अभी ये बात शैतान आके कैसा उधर स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि नया नियम में बराबर से गौर दे दो, इजराइल का जो टेम्पल है परमेश्वर को कुछ मायने नहीं रखता है। वो लोग अगर बांधे नहीं बांधे, परमेश्वर को मतलब नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा है 66 1 और 2 दूसरा वचन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि आसमान मेरा क्या है? सिंहासन है, और ये धरती जो है मेरा पाद रखने की जगह है, और मैं उसी के अंदर आके बसूंगा। जो पश्चाताप कर अपने आप को शुद्ध करता है, उसी के अंदर आके परमेश्वर बोलता है मैं उसके अंदर वास करता है। तो इधर भी क्या कहता है वचन? परम पवित्र स्थान का अभिषेक करना, मतलब ये परम पवित्र स्थान का अभिषेक यीशु मसीह ने किया, इसके लिए आज वो हमारे अंदर आके वास करता है। अगर आप यीशु के वचन में बने रहोगे तो जान जाओगे कि यह बात भी पूरा हुआ जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने एक ही बलिदान से जो पर्दा इंसान और परमेश्वर के बीच में था उसे हटा दिया। अर्थात पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान का बीच में जो रुकावट था उसे स्वयं उसी ने हटा दिया, और अभी हमारा प्रभु मसीह पवित्र आत्मा होकर हमारे अंदर निवास करता है। इस बात को बराबर से आप लोग ध्यान कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी वास करता है जब भी उसने अति पवित्र स्थान को अभिषेक किया, इसके लिए वो हमारे अंदर वास करता है। अगर यीशु मसीह का जो क्रूस का उसका जो डेथ भी अगर आप लोग याद करेंगे तो एक वचन उधर लिखा हुआ है, और मत्ती 27 का 51 में लगता है मेरे को, उधर वचन कहता है कि जब भी यीशु मसीह का प्राण चला जाता है बॉडी से, वो टाइम पे जो मंदिर था, पुराना मंदिर था यरूशलेम का, उसका पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट कर 2 भाग होता है बोल के वचन कहते हैं। वो क्या पर्दा था? वो इंसान और परमेश्वर का बीच में जो वो पर्दा था ना, मतलब परमेश्वर इंसान के सम्मुख में नहीं जा सकता था, उस पर्दे को परमेश्वर उधर हटा देता है बोल के वचन हमको स्पष्ट दिखाता है। परम पवित्र स्थान का मतलब है, अंग्रेज में कहते हैं कि मोस्ट होली प्लेस, मतलब अति पवित्र स्थान का अभिषेक करना, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर आकर वास करना। अगर हमारे जिंदगी में हम यह कह देते हैं तो ये किसने किया था? अगर इस बात को हम लोग जानते हैं तो ये बात हमारे जिंदगी में हुआ है, तो इस एक बात को किसने किया था? शैतान ने किया था? नहीं है ना, ये यीशु मसीह ने किया था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर उसने किया था इस बात को। अगर आप सही से अर्थ करोगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ही पत्थरों से बांधा हुआ मंदिर को हटा दिया, और अब वो हर एक के अंदर आकर वास करता है। जिसने अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और प्रभु यीशु को ही अपना उद्धार करता और मसीह होकर अंगीकार किया है। अगर आप वचन में ध्यान करोगे तो लिखा है मत्ती का 24 का 1 और 2 दूसरा वचन पढ़िए। यीशु मसीह तो साफ साफ कहता है कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। मतलब क्या है? वो टेम्पल गिराया जाएगा, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है परमेश्वर को। क्यों? अब इजराइल के लोग बांधने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, वो बांधे नहीं बांधे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और परमेश्वर को भी कुछ मतलब नहीं उसमें। तो जो लोग प्रभु यीशु का किया हुआ इस महत्वपूर्ण क्रिया को नहीं समझते, वो लोग सोच रहे हैं कि इस बात को शैतान आकर इजराइल के मंदिर में पूरा करेगा। मतलब सच है कि इस वचन को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ही क्या किया है? पूरा किया है। यूहन्ना 10 का 10वां वचन कहता है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए।
ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में हमको मिला हुआ है, हम इसको जानते हैं। अगर वो शैतान आकर अगर वो वाचा बांधने वाला है उधर, तो वो क्या हो जाएगा, परमेश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। और कभी शैतान ने कभी भी, हमको बाइबल में हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलते हैं, कभी उसने वाचा बांधा लोगों के साथ, इजराइल लोगों के साथ कभी बांधा है उसने, वो झूठा है। वो झूठ बोलकर ही आदम को फंसाकर इतना बड़ा प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया था। तो वो कैसे वाचा किसी के साथ बांध सकते हैं? वो वचन कहता है वो पहले से वो क्या है, झूठा है। तो झूठा कभी भी दृढ़ वाचा नहीं बन सकता, इस बात को जानना चाहिए। और अगर हम वचन से इस बात को ध्यान करें तो लिखा है लूका 1 का 35 वचन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या लिखा है इधर वचन में? पवित्र आत्मा उतरेगा किसके ऊपर? मरियम के ऊपर, और वो बेटा होकर जब वो आएगा इस दुनिया में, वही टाइम पे ये भी वचन पूरा होएगा। और दूसरा वचन और एक लूका 4 का 18 में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उधर यीशु मसीह क्या कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। देखिए इधर भी वचन क्या है, उस परम प्रधान, मतलब वो जो होली प्लेस को अनॉइंट करने के लिए खुद वो क्या करता है, वो अभिषिक्त होकर इस दुनिया में आता है। इस बात को हम लोग ध्यान चाहिए। अगर प्रेरितों का काम 10 का 38 वचन भी हम लोग ध्यान करेंगे तो उधर भी लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए इधर भी कहता है यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए वही पवित्र आत्मा है, उसी में था पवित्र आत्मा। लेकिन आज दुनिया में ये सच्चाई भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। बोलते हैं पिता अलग है, पुत्र अलग है और आत्मा अलग नहीं है। वही है, बदन लिया था, बॉडी लिया था, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा था वही आत्मा था। और इधर भी वही कहता है कि पवित्र आत्मा उसी में था, उसी पवित्र आत्मा से उसको अभिषेक किया था। तो इस बात को भी जान लीजिएगा। और आपको पहला कोरिन्थियस 3 का 16 में आपको आंसर मिलता है। अगर आपको पहला कोरिन्थियस 3 का 16 का वचन आप समझ गए हैं तो आपको मालूम पड़ेगा ये छठा पॉइंट भी जो दानियल के द्वारा परमेश्वर ने कहा था वो भी फुलफिल्ड है। क्योंकि हमारे अंदर पुराना नियम में ध्यान करो, एक बार फिर से मैं कहता हूं, पुराना नियम जाकर देखो, परमेश्वर किसी के अंदर भी उतर के नहीं आ रहा था। परमेश्वर एक जगह में उतर के आ रहा था। जब भी लोग डर रहे थे, अगर निर्गमन 19 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो जो पहाड़ पर उतर के आ रहा था, वो पहाड़ भी कोई छू नहीं सकता था, ऐसा वाला कंडीशन था उधर। एक जानवर भी जाके अगर उस जो पहाड़ को टच किया तो वो जानवर भी मर जाता था। ऐसा वाला परमेश्वर का अभिषेक था वो टाइम पे, और वो किसी के भी अंदर नहीं उतर रहा था। लेकिन दानियल का जो वचन हम लोगों ने ध्यान किया था, ये यीशु मसीह आकर फुलफिल करता है, शैतान नहीं फुलफिल कर सकता है। तो पहला कोरिन्थियस 3 का 16 भी पढ़ता हूं मैं। देखिए इधर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या आप नहीं जानते हैं आप लोग परमेश्वर का मंदिर है? अभी नया नियम में मंदिर नहीं है, जो मत्ती 24 का 1-2 में मंदिर को जो निकाल दिया परमेश्वर ने और आपको मेरे को मंदिर बनाया अपना, इस बात को हम नहीं जानते। ये कभी हुआ? कभी वो क्रूस पे मरता है और उस चीज को हम कभी विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में हमारा उद्धार करता और प्रभु बोल के अंगीकार करते हैं, तभी हमारे जिंदगी में होता है। तो ये अभिषेक करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम को ही छोड़कर आज दुनिया बोलती है ये शैतान आके करेगा बोल के। कैसा होएगा? आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप लोगों ने सोचा है ये काम नहीं हो गया तो तौबा कीजिएगा, पश्चाताप कीजिएगा, प्रभु से माफी मांगिएगा, क्योंकि ये बात पूरा हुआ बात है। तो इधर भी वचन में देखा हम लोगों ने कि हम परमेश्वर का मंदिर है। नया नियम में मैं फिर से बोलता हूँ, इजराइल में मंदिर बांधने दो नहीं बांधने दो, ना परमेश्वर को कुछ फर्क पड़ता है ना हमको कुछ फर्क पड़ने का है। क्यों? हम हमारे परमेश्वर को भी जानते हैं। अगर आप यूहन्ना 4 का 21, 22, 23 वचन पढ़ेंगे तो उधर समारिया की जो स्त्री था, यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि एक टाइम आएगा तुम ना यरूशलेम में जाएगी ना कौन सा भी मंदिर में जाएगी, क्योंकि जब भी जो जिंदा परमेश्वर को अगर तुमको आराधना करने का है, उसकी उपासना करने का है, जिधर तुम खड़े उधर से कर सकते हैं। कैसा? वो आके अंदर वास करते हैं। अंदर वास करने वाला परमेश्वर को हम अंदर रखकर पूरा दुनिया भर घूम के किधर किधर मंदिर में जा सकते हैं? जरूरत नहीं है। इसके लिए आज नया नियम में जो लोग मंदिर के लिए इतना पैसा खर्चा करते हैं, और ये जो सेवक लोग हो, तुम लोग पैसा दे दो तुमको आशीष मिलेगा, ये पूरा क्या है? ये पूरा परमेश्वर के खिलाफ बात है। मतलब कि परमेश्वर नहीं चाहता है किसी से भी 1 रुपया भी नहीं चाहता है आप लोगों मंदिर बनाने के लिए दे दो बोल के, क्यों? परमेश्वर का प्रेजेंस मंदिर में है ही नहीं है। अगर इकट्ठा होने का है, आप लोगों का घर खोल के दीजिए, घर पे आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज का जो मेगा चर्चेस बोल के जो टाइटल डाल के देखते हैं ना आप लोग, 1000 1 लाख लोग इकट्ठा होना, परमेश्वर चाहता है? नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है, मत्ती 18 का 20 में कहता है कि वो 2 या 3 मिनिमम 2 लोग
मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ हो या दो दोस्त हो या कोई भी, 2 लोग मिनिमम है एक चर्च के लिए, और मैक्सिमम हो, कुछ लिमिट नहीं है, लेकिन बड़ा भी नहीं करने का है, क्योंकि उधर बड़ा करेगा तो इंसान का महिमा होता है, इंसान को महिमा नहीं देने का है, हमको महिमा देने का है प्रभु यीशु मसीह को। वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। कोई भी पास्टर या कोई भी प्रॉफिट या कोई भी आके हमारे लिए कुर्बान नहीं हो गया। हमारा ध्येय स्पष्ट रहने का है कि हम लोग यीशु मसीह को महिमा करने का। इसके लिए आपका घर को ओपन करके दे दो, आप लोग घर में संगति करो। इस चीज के लिए 1 रुपया भी खर्चा मत करो, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर नया नियम में हमको आशीष मिलता है तो यीशु मसीह का नाम से आशीष मिलता है। हम लोग यीशु मसीह का नाम से आशीष पाए हुए लोग हैं। हम लोग देने से या कुछ अच्छे काम करने से हमको आशीष नहीं है। वो पुराना नियम था, वो टाइम पे परमेश्वर बाहर उतरता था, वो टाइम पे याजक की सेवा थी। लेकिन नया नियम में क्या करता है, वो लेवी का गोत्र को उसने कैंसिल किया है। अगर आप लोग इब्रानी 7 का चैप्टर पढ़ेंगे तो उधर वचन कहते हैं कि लेवी का गोत्र को उसने कैंसिल किया है और डायरेक्ट वो यूदा कुल के गोत्र से आता है, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए, निकाल देने के लिए वचन इब्रानी में ध्यान किया था हम लोगों ने। 7 का 12 में, 7 का 19 में, 10 का 9 में बोलते हैं उसको निकाल दिया ताकि नया स्थापित कर सके। लेकिन अभी आज दुनिया क्या कर रही है, उसको भी ले रहे हैं, इसको भी ले रहे हैं, बोलते हैं वो भी मांगते हैं, ये भी मांगते हैं, तो परमेश्वर उधर वास नहीं करेगा, स्पष्ट है। जो लोग मिक्सअप करते हैं उधर परमेश्वर नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को आशीष मांगता है, उस बात को छोड़ दीजिए, नया नियम को लीजिए। देखिए यीशु मसीह कैसे आपकी जिंदगी में काम करते हैं, क्योंकि हमको उसने वो वादा किया अनंतकालिक जीवन है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसके ऊपर ध्यान दे दो। पहले यूहन्ना 2 का 20 और उसके बाद रोमन 6:23 में स्पष्ट का वचन में यीशु मसीह ने हमको वादा किया है, क्या है, अनंतकालिक जीवन। और यीशु मसीह में जो लोग हैं, इस दुनिया की जो जरूरत है प्रभु उनको प्रोवाइड करेगा, उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं। मत्ती 6 का 33वां वचन कहता है। तो इसके लिए आज जो हम लोगों ने पढ़ा था दानियल 9, एक ही वचन हम लोगों ने ध्यान किया, दानियल 9 का 24। ये 6 पॉइंट आप लोग भी ध्यान करो, क्योंकि मैंने वचन आपके सामने रखा है, वचन का रेफरेंस भी दिया है और वचन से दिखाया भी है। तो यीशु मसीह को फॉलो करो और जो वचन मैंने आपको दिखा के दिया है उसके ऊपर आप लोग मनन करो। आपके पास भी बाइबल है, आप लोग भी इसको मनन करो, ध्यान करो और सच्चाई को जानो। तो इसके लिए हम लोग ने ध्यान किया अति पवित्र स्थान को, जो परम पवित्र स्थान को यीशु मसीह ने ऑलरेडी स्थापित किया है। स्थापित किया है तो इस स्थापित किया हुआ बात को आप लोग ग्रहण करो और उसमें बने रहो। और जैसे कि ऊपर इन सारे वचनों के द्वारा हम लोगों ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने ही स्वयं, ये जो दानियल का 9 का 24वां वचन है, इसमें जो लिखा हुआ 6 भविष्यवाणी है, उसको क्या किया है, उसने पूरा किया है। जब वो इस दुनिया में बदन लेकर आया था तभी पूरा हो गया। मतलब आज से 2000 साल पहले ये पूरा बातों को, दानियल 9 का 24 है ना, ये पूरा हो गया। इसी में दानियल 9 का 27 के बारे में उल्लेख किया हुआ है। उस उधर लोगों ने गलती किया, क्या है कि लोगों ने सोचा है कि वो अति परिशुद्ध स्थान में कौन सा है, इजराइल का जो टेम्पल का अंदर है, वो बोला वो नहीं है, वो निकाल दिया। अगर पर्दा ऊपर से पड़कर 2 भाग हो गया, मतलब क्या है, परमेश्वर को नहीं मांगता है वो, स्पष्ट है। उसको हमारा बदन है नया नियम में, ये बॉडी ये उसका टेम्पल है। तो इस बात को जानिए। और दानियल 9 का 24 का स्टार्टिंग का पॉइंट में फिर से कहता हूं, अब ध्यान दीजिए। उधर लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। किसके लिए? इजराइल के लिए और उसके लोगों के लिए। लिखा है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है कि उनके अंत तक। आमीन। ध्यान दीजिए बराबर से, मैं फिर से बराबर से ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक। मतलब क्या है, ये जो 6 पॉइंट कंप्लीट होएगा तब तक क्या हो जाएगा, ये वचन पूरा होएगा। तो ये वचन यीशु मसीह में पूरा हुआ बात को हम लोगों ने ध्यान किया। इसका मतलब क्या है, शैतान अभी नहीं आके उधर बैठेगा। तो इसके लिए पहला भाग में हम लोगों ने ध्यान किया वचन को बराबर से आप लोगों को अप्लाई करो। और इसी का दूसरा भाग में ये कैसा होता है, इसका टाइम लिमिट किधर से किधर तक, क्योंकि उसका 25, 26, 27 और 3 वचन ध्यान करने का है। मैं सेकंड पार्ट में इसका नेक्स्ट वचन को लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह में आप लोग आशीष पाए हुए हैं, यीशु मसीह में बने रहो। जय मसीह की। थैंक यू।